and Guruve Namah. Jugaad Guruve Namah. Satguruve Namah. Shri Gurudev Namah। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग हम लोग स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज जी की एक अमर रचना सार वचन के माध्यम से कर रहे हैं। अभी जो शब्द चल रहा है वो वचन 15वां और शब्द 21वां है, तो उसका जो आखिरी भाग है उसको आज हम लेंगे। पहले उसका उच्चारण करेंगे, फिर उसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गुरु कहे पुकार पुकार, समझ मन कर लो सुमिरनिया। गुरु कहे पुकार पुकार, समझ मन कर लो सुमिरनिया। पहुँचो जाय अधर में प्यारी, गांठ खुले तब तन मनिया। पहुँचो जाय अधर में प्यारी, गांठ खुले तब तन मनिया। या जग में कोई सुखी न देखो, गहो गुरु के वचननिया। या जग में कोई सुखी न देखो, गहो गुरु के वचननिया। दुख के जाल फंसे सब मूरख, तू क्यों उन संग फंसनिया। दुख के जाल फंसे सब मूरख, तू क्यों उन संग फंसनिया। मैं तू मोर तोर सब त्यागो, गहो राधा स्वामी शरणनिया। मैं तू मोर तोर सब त्यागो, गहो राधा स्वामी शरणनिया। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं, उनके लिखे हुए कलामों को पढ़ते हैं, तो उनके हर लफ्ज में हमें प्रभु प्रेम झलकता है और हमें उस सच्चाई का पता लगता है कि भाई हम इस संसार में शरीर करके जो जी रहे हैं, असल में हमारा वास्तविक रूप जो है वो आत्मिक है। और ये शरीर के साथ जुड़े हुए हमारे जीवन के संस्कार, सारा वातावरण हमारी जीवात्मा को कर्मों के विधान से मिला है। आम तौर से जब हम जिंदगी में जीते हैं तो इन सच्चाइयों को हम सामने नहीं रख पाते और एक तरह से गफलत की जिंदगी जीते रहते हैं। तो महापुरुष
जब हम पर दया करते हैं तो वो हमें सबसे पहले आत्म जागृति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब गुरु हमें आत्म जागृति के लिए प्रेरित करता है तो समस्त धर्मों के समस्त धर्माचार्य या जो लोग भी धर्म के रास्ते पर चलते हैं वो इस बात को जानते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो जब प्रभु कृपा करता है तो हमें सत्संगों से जोड़ता है, और जब सत्संगों से हम जुड़ते हैं तो सत्संगों में जुड़ने के बाद हमें एक बात समझ में आती है कि राम कृष्ण ते को बड़ो तीन भी तो गुरु कीन, और तीन लोक के नायका गुरु आगे आदमी, कि वे हमारी जिंदगी में एक गुरु होना चाहिए। और गुरु भी कौन होना चाहिए कि सत्य पुरुष जिन जानिया सदगुरु तिसका नाम, और तिसके संग सिख उजरे नानक हरि गुण गाओ। ऐसा गुरु होना चाहिए जो उस परमात्मा की जानकारी रखता हो और शरीर में रहते हुए हमें मन इंद्रियों से ऊपर ले जाने की सामर्थ्य रखता हो। उसे उस विद्या की पूरी समझ होनी चाहिए। पहली कड़ियों में हमने इस बात को समझा कि जब कोई हमारी जिंदगी में इस तरह का कोई कामिल मुर्शिद समर्थ सदगुरु मिल जाए तो हमें उससे सबसे पहले नामदान लेना चाहिए। जब गुरु नामदान देता है तो हमारे संचित कर्मों के बोझ को अपने ऊपर ले लेता है, हमारे शरीर में शब्द और प्रकाश का संचार करके हमें 84 से मुक्त कर देता है। उसके बाद अगर हम जन्म भी लेंगे तो मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाएंगे, और हमारे शरीर में आज्ञा चक्र पर गुरु अपने नूरी शरीर को स्थापित कर देता है। और उसके बाद शिष्य से कहता है कि भाई तुम इन 5 नामों का सिमरन करते रहो। और जब ये शिष्य इस रास्ते पे चलता है तब शिष्य को पता लगता है कि भाई गुरु से प्रेम करना जो है वो सबसे पहली जरूरत है, क्योंकि गुरु में जो प्रभु सत्ता काम कर रही है, अगर उस प्रभु सत्ता के साथ जुड़ना है तो जब तक हमें गुरु से अथाह प्रेम नहीं होगा तब तक हम गुरु के साथ सही ढंग से रिसेप्टिव नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है इसी बात को कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्ष ईष्यामि मा शुचि, कि भाई तुम्हें जो है समर्पण करना पड़ेगा। तो स्वामी जी महाराज जी ने पहली कड़ियों में हमें ये बताया कि हमारी जिंदगी में एक समर्थ गुरु होना चाहिए, हमें गुरु से प्रेम होना चाहिए, गुरु के सामने हमारा समर्पण होना चाहिए। जब गुरु के सामने हमारा समर्पण होगा तो गुरु हम पर कृपा करेगा और हमारे अंदर जो शब्द और प्रकाश की ताकत है उसको उजागर करेगा। क्योंकि हम जितना मर्जी प्रयास करें, मन इंद्रियों की पकड़ इतनी गहरी होती है कि हम बार बार प्रयास करते हैं और बार बार हम चूक जाते हैं। हम जितना भी कोशिश करें, हमारा ध्यान हमारे दम पर हर समय गुरु के साथ, अंतर में उस प्रभु के साथ, उस शब्द और प्रकाश के साथ जुड़ा नहीं रह सकता। हम अंदर की उस दौलत को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब एक समर्थ सदगुरु जो है अपनी कृपा से हमारे अंदर उस दौलत का संचार नहीं करता है। तो ये बातें जब हमारी समझ में आ जाती हैं तब हम गुरु की बातों को ध्यान से सुनते हैं। और गुरु जब हमें समझाता है तो उसको समझाने का जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है कि गगन गिरा परखो धुन बानी यही कमाई करना नहीं है। तब गुरु में समझाता है कि ये संसार नश्वर है, ये नाशवान है, सब कुछ खत्म हो जाएगा एक दिन, हर चीज टाइम एंड स्पेस के साथ है। खासकर पिंड के देश में तो सब कुछ बहुत ज्यादा नश्वर है, और उसके बाद अन्न और ब्रह्म जो है वो भी नाशवान है। तो स्वामी जी महाराज जो है, जो कल का हमने जो पढ़ा था उसमें आखिरी जो लफ्ज था कि गगन गिरा परखो धुनबानी, कि वो प्रभु के घर से
जो शब्द आ रहा है, जो शब्द की आवाज आ रही है, जो आकाशवाणी हो रही है, जिसे हम अनाहत शब्द कहते हैं, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करो। और मनुष्य जीवन धारण करके अगर हमने सबसे बड़ी उपलब्धि कोई करनी है तो वो हमने शब्द के साथ जुड़ना है। इसीलिए संत मत को सुरत शब्द योग भी कहते हैं कि अपनी सुरत को अंदर के शब्द के साथ जोड़ो, और फिर एक बार उसकी पकड़ मिल जाए तो उसको छोड़ो नहीं, कंटिन्यूटी में बनाए रखो। अब ये अवस्था जब हमारी आती है तो आगे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, पहुंचो जाए अधर में प्यारी, गांठ खुले तब तन बनिए। अब देखिए, हम लोग धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, महापुरुषों के कलामों को पढ़ते हैं, और उसमें हम पढ़ते हैं कि भाई हमारा शरीर है, हमारी आत्मा शरीर में फैली हुई है, हमारे बहुत सारे चक्र हैं, उन चक्रों को क्रॉस करके आत्मा को ऊपर आना है। सबसे पहले मूल चक्र है, फिर इंद्रिय चक्र है, फिर नाभि चक्र है, फिर हृदय चक्र है, फिर कंठ चक्र है, उसके बाद अग्नि चक्र है, आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र पर आकर के हमारी आत्मा, मन और परमात्मा, वहां पर उन तीनों का आपस में मिलाप होता है। तो जब उन तीनों का आपस में मिलाप होता है तो वो परमात्मा जो है वो गुरु के रूप में ही होता है। तो पहुंचो जाए अधर में प्यारी, गांठ खुले तब तन बने। अब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ए जीवात्मा, तीन लोकों में तेरा कोई निवारण नहीं, क्योंकि तीन लोग जो हैं वो माया के बने हुए हैं, तीन लोग जो हैं वो पंच भौतिक हैं। उन तीन लोकों में जो भी चीज है सब नाशवान है, और तुझे उन तीन लोकों से परे जाना है। यहाँ अधर का मतलब जो है कि भाई जो त्रिगुणातीत होना है अधर से, क्योंकि गांठ खुले तब तन बनिया, तन और मन की गांठ तभी खुलती है, आत्मा अलग होती है। तो यहाँ पर जो इस कड़ी का जो मतलब ये है कि भाई हमारी आत्मा जो है, जो हर शरीर में विराजमान है, और वो आत्मा पिंड के देश में हम सब लोग उसका एहसास करते हैं। लेकिन क्या अच्छा हो कि हम आज्ञा चक्र पर आकर के गुरु के शब्द स्वरूप से जुड़ जाएं, गुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ जाएं, और गुरु हमें फिर अंदर के मंडलों की सैर कराए। देखिए, बातें लफ्जों से कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब हम इस रास्ते पे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अपनी आत्मा को आज्ञा चक्र पर लाना ही बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि आज्ञा चक्र तक आने पर आत्मा को जो हमारा लोभ है, काम है, क्रोध है, मोह है, अहंकार है, इसको ट्यून डाउन होना होगा। जब तक इनकी अधिकता रहेगी हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर आ ही नहीं सकती। और अगर आज्ञा चक्र पर आ भी जाए तो वहां से आगे जो शब्द और प्रकाश के साथ जुड़ना होता है उसमें उतनी ताकत नहीं रहती। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि भाई 2400 घंटे जब भी समय मिले सिमरन करो। उसके बाद जब भी मन शांत हो और कोई वातावरण में भी शांति हो तो आंखें बंद करके भजन करो। तो कहना भजन और सिमरन करने के बिना जो है आत्मा में इतनी ताकत नहीं आती कि ऊपर को चढ़ सके। गुरु सत्ता तो साथ में है। जिन भाई बहनों को इस रास्ते पर चलने की लगन होती है वो ये देखते हैं कि अगर किसी भाई बहन का अनाहत शब्द खुल भी जाता है, अपने आप घंटे बजते भी हैं, तो भी हमसे बार बार चूक हो जाती है और बार बार हमारी तवज्जो जो है उससे हट जाती है। जब तक हमारी तवज्जो 24 घंटे उस शब्द के साथ जुड़ी न रहे तब तक आत्मा की जो बूस्ट होती है वो नहीं हो पाती। और 24 घंटे प्रभु में हमारा ध्यान बना रहे, उसके लिए हमारे जीवन का पूरा जो सिस्टम है वो ही बहुत पवित्र होना चाहिए। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि अपने जीवन का नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सिजदा, कि मेरे दोस्त का एहसान है जिंदगी में भी। तो अपने जीवन का जो है एक एक पल, एक एक मिनट अपना जो है वो जीवन को चेक करो। अब देखिए, हम लोग दुनिया में रहते हैं, संसारी जीव हैं, हमारे घर गृहस्थी भी हैं, बाल बच्चे भी हैं। अब ऐसी कंडीशन में इंसान जितनी मर्जी कोशिश करे वो कहीं ना कहीं उससे चूक हो जाती है।
और जब उससे चूक हो जाती है तो वो शब्द से हट जाता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई अगर तुमने नाम दान लिया है, अगर तुमने गुरु धारण किया है और तुम चाहते हो कि तुम्हारी आत्मा, तुम आत्मज्ञान को प्राप्त हो, पहुंचो जाए अधर में प्यारी, प्यारी यहाँ जीवात्मा के लिखा है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ए जीवात्मा, तू इस शरीर में कैद है, तू मन के और इंद्रियों के साथ रमी हुई है, तू अपने अपने ध्यान को इन मन और इंद्रियों से अलग करने की कोशिश कर। अब ये देखिए कि हम दुनिया में जब जीते हैं कितना मुश्किल काम है। हमारा परिवार है, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारा व्यापार है, हमारा बहुत सारा और भी जो जीवन जीने का बहुत सारा जो आडंबर है, उन सब चीजों से हम बहुत बुरी तरह आसक्त होते हैं। और हो क्यों ना, क्योंकि उनके बिना हमारा गुजारा चल ही नहीं सकता। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे आदमी जो है वो झोली डंडा ले करके और घर गृहस्थी छोड़ के चल दें। महापुरुषों ने उसको भी मना किया। महापुरुषों ने कहा दुनिया में रहो, दुनिया के सारे काम करो, अपने प्रारब्धों को भोगो और उसके साथ साथ जो है तुम प्रभु के रास्ते पर चलो। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का जो परम उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि हमारी आत्मा जो मन इंद्रियों के साथ फंसी पड़ी है, इन 5 भूतों के साथ फंसी पड़ी है, तो मन इंद्रियों से और 5 भूतों से अपने आत्म तत्व को छुड़ाना और जो जड़ और चेतन की गांठ है उसको खोलना, ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सवाल है, ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। कहते हैं इस उद्देश्य को हमें अपने सामने हर समय रखना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य की प्राप्ति तो जीवन के किस क्षण में होती है एक अलग बात है, लेकिन हमारे मन में इस बात का हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि हमने अपने जीवन में अपने आत्म तत्व को पहचानना है, मन इंद्रियों पर काबू करना है और मन इंद्रियों की जकड़ से अपनी आत्मा को छुड़ाने का प्रयास करना है। तो ऐसा हमारा कम से कम जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आगे वह कह रहे हैं कि या जग में कोई सुखी न देखो, गहो गुरु के वचन। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली। संसार में इंसान सोचता है कि कहीं ना कहीं मुझे सुख मिलेगा। हम लोग बचपन से देखते हैं कि हम छोटे होते हैं तो हमें भोजन दिया जाता है क्योंकि हम बड़े हो जाएं, हमें विद्या पढ़ाई जाती है हम ज्ञानी हो जाएं। अब माना हम भोजन खा के तंदुरुस्त भी हो गए, पढ़ लिख करके हम ज्ञानी भी हो गए, लेकिन हम ये देखते हैं कि संसार में फिर हम ये देखते हैं कि भाई सुख किसमें है। बचपन में जो सुख था वो विद्या अध्ययन में था, शरीर की तंदुरुस्ती में था। कुछ दिन बड़े हुए तो फिर हम सुख ढूंढने लगे, हमने शादी कर ली, अब शादी कर ली उधर से नौकरी कर ली, अब शादी कर ली बाल बच्चे हुए, धीरे धीरे हमारी जो शारीरिक शक्ति है वो कम होने लग गई और करते करते हमारी उम्र बढ़ गई। तो हमने ये देखा कि भाई हमने जो बाल बच्चे भी और गृहस्थी भी करी तो आगे चल करके हमारे लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो गई। तो जो भी हम दुनिया का काम करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी परेशानी में फंसा देता है। और हम ये देखते हैं कि अगर विद्या पढ़ने से ही सुख मिल जाता तो पढ़े लिखे आदमी सारे सुखी होते, लेकिन पढ़े लिखे आदमियों को देखो तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में होते हैं। अगर हम कहते हैं शादी करके सुखी होते तो सारे शादीशुदा सुखी होते, शादी करने के बाद आज की डेट में तो लोगों को हजारों परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो कह रहे हैं कि भाई संसार में अगर हम सुख ढूंढते हैं तो हम शारीरिक और मानसिक सुखों को ढूंढते हैं, तो शारीरिक सुखों में तो बहुत जल्दी दुख पैदा हो जाते हैं, मानसिक सुखों में भी आगे चल के दुख पैदा हो जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गहो गुरु के वचननिया, कि भाई गुरु तुम्हें जो समझाता है, गुरु जो ज्ञान देता है, गुरु जो तुम्हें उपदेश देता है। अब गुरु उपदेश क्या देता है? गुरु उपदेश ही देता है कि देखो भाई तुम ए जीवात्मा, तुम शरीर रखती हो, तुम मन रखती हो, तुम इंद्रियां रखती हो, तो तुम एक काम करो कि भाई तुम्हारी 3 फैकल्टीज हैं, अपने शरीर का भी ध्यान रखो, अपने मन का भी ध्यान रखो, अपनी इंद्रियों का भी ध्यान रखो, विषय विकारों पर भी थोड़ी रोक लगाओ
और अपनी आत्म जागृति के लिए भी प्रयास करते रहो। अब आत्म जागृति के प्रयास के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमारे जीवन में हमें जीवन की पड़ताल करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि हमारे जीवन में हम शरीर को भोजन देते हैं, मन को भोजन देते हैं, तो हमें आत्मा को भोजन देने का भी नियम बनाना चाहिए। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, एक बात सब लोग ध्यान से सुन लें, चाहे हजारों सत्संग सुन लें, जब तक हम उन सत्संगों में जो बातें बताई जाती हैं अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, हमारा भला नहीं हो सकता। जैसे सत्संगों में बताया जाता है कि हम सत्संगों में जाया करें, जाना चाहिए, हमें एक सदगुरु से जुड़ना चाहिए, नामदान लेना चाहिए, नामदान लेने के बाद अपने जीवन की पड़ताल करनी चाहिए, रोज भजन सिमरन करना चाहिए, कमाई का 10वां हिस्सा जो है वो परमात्मा लगाना चाहिए, समय का 10वां हिस्सा जो है वो अपनी आत्म जागृति के लिए लगाना चाहिए। तो इस तरह से जब हम सत्संगों से जुड़ते हैं, सदगुरु से जुड़ते हैं, सदगुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में लाते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली कि सत्संगों की बातों को, महापुरुषों के वचनों को, महापुरुषों की शिक्षाओं को, उनके उपदेशों को जब तक हम अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, जब तक अपने जीवन में उनको उतारेंगे नहीं, तब तक उनसे होने वाले फायदे हम महसूस नहीं कर सकते। तो महापुरुषों के लफ्जों में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि महापुरुष उन बातों को कहते हैं जो उनके जीवन में होती हैं। एक साधारण प्रवचनकर्ता महापुरुषों की बातों को रिपीट कर देता है, इसीलिए महापुरुषों की बातों का असर होता है, एक साधारण प्रवचनकर्ता की बातों का कोई असर खास नहीं होता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई संसार में, इस भौतिक जगत में और इसके बाद इस त्रिलोकी में कहीं असली सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हमें सुख मिलेगा तो शारीरिक और मानसिक मिलेगा। हमारी आत्मा तो कैदी है और कैदी ही रहेगी। जब तक हमारी आत्मा जो है मन इंद्रियों के घाट से उठ करके त्रिगुणातीत होकर के प्रब्रह्म के देश में अपने निरोल अवस्था में प्रकट नहीं होती है, तब तक आत्मा का असली सुख उसे कभी नहीं मिल सकता। तो या जग में कोई सुखी न देखो, गहो गुरु के वचननिया। अब या जग की जब बात कर रहे हैं तो ये पिंड का देश है, इसके बाद अन्न का देश है, इसके बाद ब्रह्म का देश है। तो कह रहे हैं काल की दुनिया में अगर तुम सच्चा सुख पाना चाहते हो तो काल की दुनिया में सच्चा सुख नहीं है। अगर सच्चा सुख तुम पाना चाहते हो तो तुम्हें काल की दुनिया से परे त्रिगुणातीत अवस्था में जाना होगा। अब आगे कह रहे हैं दुख के जाल फंसे सब मूर्ख, तू क्यों उन संग फंसने में। अब ये बात बड़ी गहरी समझ। संसार में जितनी भी भौतिक संपदाएं, संसार में जितने भी लोग हैं, कोई कहता है मैंने बहुत बढ़िया शारीरिक बल हासिल कर लिया, कोई कहता है मैंने बहुत ज्यादा बौद्धिक बल हासिल कर लिया, कोई कहता है मैंने बहुत ज्यादा धन हासिल कर लिया, कोई कहता है मैंने बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया। और इसी तरह से सांसारिक संपदाओं की प्राप्ति को लोग सोचते हैं कि मैं बहुत समझदार आदमी हूँ। लेकिन हम ये देखते हैं कि संसार की समस्त दौलतें अगर एक तरफ जब हमारे पास आती हैं तो उनके साथ बहुत सारी परेशानी भी आ जाती है। किसी भी भाई बहन को देख लो, जिसके पास कोई भी चीज उसकी जरूरत से ज्यादा इकट्ठी होती है तो उसके लिए एक परेशानी का कारण बन जाती है। जिनके पास जरूरत से ज्यादा दौलत है अक्सर उन्हीं को अगड़म बगड़म करना पड़ता है, उन्हीं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिनके पास टू द पॉइंट है वो बड़े खुश रहते हैं। तो दुख के जाल में फंसे सब मूर्ख। तो यहाँ मूर्ख क्यों कहा? क्योंकि भाई जो समझदार होगा वो तो ये कहेगा कि जैसे गुरबाणी में आता है कि जिन चलन जानिया सो क्यों करे बिठाओ। जिसने ये समझ लिया ये संसार नाशवान है, एक दिन हमें संसार को छोड़ना है,
कोई संसार की भौतिक चीजों को एकत्रित करके और आखिरी में मरते समय यही छोड़ के चला जाएगा, तो ऐसी मूर्खता क्यों करेगा वो? लेकिन लोगों को देखो कि लोग जो हैं वो इकट्ठा करने में, संपदा बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, लाखों करोड़ों अरबों इकट्ठा करो, एक फैक्ट्री बनाओ, दो फैक्ट्री बनाओ, चार फैक्ट्री बनाओ, दुनिया का बड़ा रईस आदमी बन जाओ। और जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो यहाँ से एक सुई की नोक के बराबर भी साथ लेके नहीं जा सकता। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई वो धन लो ना कि जो तुम्हारे आगे भी काम आए। इस संसार की हालत तो यही है कि आवत संग न जाए संगोती, कहा वह दर बांधे हाथी, कह कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जो चला जुआरी। इस संसार में तुम अरब खरब की संपदा भी मिल जाएगी, सब छोड़ के जानी पड़ेगी। लिया दिया सब संग चलेगा, खाया पिया सब अंग लगेगा। जो हमने अपने हाथों से परमार्थ कर दिया वो हमारे साथ जुड़ जाएगा, जो पीछे रह गया वो सब बेकार की चीज है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई इस संसार के इस माया जाल में, इस लोभ में, इस झूठी शानो शौकत में मत फंसो। क्योंकि एक बार जो इंसान इस झूठी शानो शौकत में फंस गया तो वो फंसता चला जाता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रभु मुझको इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। और ज्ञानी लोग कहते हैं कि जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। अगर हमारे पास हमारी जरूरत से ज्यादा आता है, प्रभु की कृपा होती है, तो हमें मिल बांट के खाना चाहिए। जिन भाई बहनों के पास उस चीज की कमी है उनके साथ शेयर करना चाहिए। तो इस तरह की बातें जो है ये सत्संगों में ही बताई जाती हैं। इसीलिए सत्संगों को जो है वो मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक अच्छा वातावरण माना जाता है। अब भाई कह रहे हैं कि मैं तू मोर तोर सब त्यागो, गहो राजा स्वामी शरणनी। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली कि मैं तू मोर तोर। अब हम क्या कहते हैं, एक कहते हैं मैं हूँ, एक कहते हैं तू है, ये कहते हैं मेरा है, ये कहते हैं तेरा। अब देखिए कि ईश्वर सर्वभूता नाम हित देते तिष्ठति अर्जुन। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, वो परम पिता परमेश्वर ही समस्त जीवों के अंदर में बैठा हुआ उनको चला रहा है। अब देखिए कि भाई जब तक हम स्वयं को शरीर समझते हैं, जब तक हम स्वयं को मन समझते हैं, तब तक हमारा सोचने का ढंग कुछ और होता है। लेकिन जब हम आत्म तत्व से जुड़ जाते हैं तब हम इस बात को समझ जाते हैं कि सृष्टि में समस्त जीव उस एक प्रभु का इजहार है। तब हम आत्मा के लेवल पे बात करते हैं। तो स्वामी जी महाराज यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि ए जीवात्मा, तू प्रभु का अंश है। इस संसार में तेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुझे फंसाने के लिए सब कुछ बनाया गया। काल भगवान ने 3 शरीर बना दिए, 3 मन बना दिए, ब्रह्मंडी शरीर, अंडी शरीर, पिंडी शरीर, ब्रह्मंडी मन, अंडी मन, पिंडी मन। अब ये सब बना करके हमें फंसा दिया। तो जीव आत्माएं तो सब एक हैं, और वो सारी आत्माएं प्रभु का अंश है, और वो सभी आत्माएं डायरेक्ट प्रभु से जुड़ी हुई हैं। अब कितना अजीब सा खेल है कि सारी जीव आत्माएं उस एक परमात्मा से, उस प्यार की डोर से जुड़ी हुई हैं, और वो एक परमात्मा ही समस्त ब्रह्मांड के समस्त जीवों को जिंदा रहने की ताकत दे रहा है। और इंसान पता नहीं क्या क्या सोचता है। तो कह रहे हैं जब तक म्योर और तोर, मतलब जब तक परमात्मा अलग है और मैं अलग हूँ, जब तक एक जीव और दूसरा जीव अलग हम समझते हैं, तब तक समझ लो हम अज्ञानी हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, मैं उससे कभी ओझल नहीं होता और वो मुझसे कभी ओझल नहीं होता। तो ज्ञान की जो दृष्टि है उसमें बड़ी सीधी और सिंपल सी बातें हैं, लेकिन क्योंकि हमारा मन बुद्धि का फैलाव बहुत ज्यादा है और उस मन बुद्धि के फैलाव के कारण से हम भ्रमित रहते हैं। तो अपने मन बुद्धि को
संकुचित करके और उसे परमात्मा की शक्ति में लीन करना ही परमार्थ है। तो गहो राधा स्वामी शरणनीय। अब राधा स्वामी शरणनीय का मतलब क्या है कि राधा स्वामी, राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि सविनी धाम, सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जान। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि उस परमात्मा के उस शब्द रूप से हर समय जुड़े रहने का प्रयास करो। रूहानियत का एक ही सार है कि उस प्रभु के शब्द रूप को हर समय अपनी सूरत से जोड़े रखो। उसी को सूरत शब्द कहते हैं, उसी को संत मत कहते हैं। तो इस तरह से जो है स्वामी जी महाराज जी का ये शब्द यहाँ पर कंप्लीट होता है। और जो कुछ भी इस शब्द में बताया गया है वो महापुरुषों की शिक्षाओं पर आधारित है। और हमारा सौभाग्य है कि आज की डेट में इस पृथ्वी पर सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज शरीर करके विराजमान हैं, जो इस अमर विद्या के एक्सपर्ट हैं, पारखी हैं। उन्होंने संसार में लाखों लोगों को इस रास्ते पर चलाया है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। वो समस्त ब्रह्मांड के जीवों को मैन एज ए होल देखते हैं, क्योंकि प्रभु ने सब संसार के सब इंसानों को एक जैसा बनाया है और एक जैसे तरीके से ही हर इंसानी शरीर अपने अंदर बसी हुई उस आत्म तत्व से जुड़ सकता है। और यही कारण है कि सावन कृपाल रूहानी मिशन में आज की डेट में संसार के सारे धर्मों के लोग, क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और भी बहुत सारे धर्म है, सब लोग उस संत मत के सूरत शब्द योग की प्रैक्टिस को, उस मेडिटेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो जो भाई बहन इस मेडिटेशन सिस्टम को सीखना चाहें, जानना चाहें, तो वो वक्त के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज से संपर्क कर सकते हैं और उनसे इस विद्या का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। भाग्य का कल होगा। जय महाराज।